आज हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पूरा का पूरा टॉपिक जो कवर किया दैट इज मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट में हम लोग सबसे पहले आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फिर हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट मेथड से हम लोग किस तरीके से इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, चलो तो आज सबसे पहले टॉपिक डालेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो भाई टॉपिक हमारा डिटर्मिनेंट होता क्या है, हम लोग को इसकी बात करनी है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये समझो। डिटर्मिनेंट पहली बात तो ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है, बाकी किसी के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो डिटर्मिनेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर डिटर्मिनेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है, बाकी किसी के लिए डिफाइंड नहीं होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ठीक है डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है, पर होता क्या है, तो द वैल्यू, ध्यान देंगे यहाँ पे, द वैल्यू एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, द वैल्यू associated with a square matrix is known as determinant। ठीक है, अब क्या है ये वैल्यू? पहली बात तो डिटर्मिनेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी बात, द वैल्यू एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज डिटर्मिनेंट। जैसे कि मानो एक मैंने बोला कि मैट्रिक्स है ये 2, ठीक है, जिसमें एक ही एलिमेंट है 2, एक ही मैट्रिक्स है, दैट इज 1 by 1 का मैट्रिक्स। तो इसका सिंपल सी बात है, ये अगर 1 by 1 का मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट हो गया 2, खत्म बात। अगर एक सिंगल एलिमेंट का है तो अगर वो 1 by 1 का है तो उसका डिटर्मिनेंट वही खुद होता है। क्लियर है? अगर मैं आगे की बात करूं, लेट सपोज अगर मैंने बोला कि एक 3 by 2 या 2 by 2 का मैट्रिक्स है मेरे पास में, जैसे कि मैंने ये बोला 2 by 2 का मैट्रिक्स 3 2 1 1, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? तो भाई पहली तो बात ये कि डिटर्मिनेंट को डिनोट किस चीज से किया जाए, कि अब इसको मैंने ऐसे 2 ऐसे नहीं लिख सकता। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को डिनोट किस तरीके से करेंगे, तो इसकी बात करते हैं। तो डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय, ध्यान देना यहाँ पे, इफ फॉर अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स गिवन है ए, द डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, determinant of A is represented as ऐसे। ये जो दो मैंने डंडे लगा दिए इसको मॉड ए या मॉड्यूलस ए नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और DET A, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डेल्टा ए। इनमें से किसी भी नोटेशन से तुम डिनोट कर सकते हो कि अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे डिनोट करेंगे, या तो हम लिखेंगे डेल्टा ए, या लिखेंगे DET ए, या फिर डेल्टा ए, सॉरी दिस इज डिटरमिनेंट ए। क्लियर है? अच्छा, अगर कोई एक 1 by 1 का मैट्रिक्स है, मतलब मान लो जैसे कि A इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये 1 by 1 का मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2, जो एलिमेंट है वो खुद। क्लियर है? अगर एक 2 by 2 का मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू 2 by 2 का मैट्रिक्स है 1 2 1 1, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 into 1, पहले इन दोनों को इंटू करेंगे, तो 1 into 1 1 माइनस 1 into 2 2, आंसर इज -1। क्लियर है? अभी मैंने सिर्फ 1 by 1 और 2 by 2 के लिए निकालना सिखाया है, इसका मीनिंग क्या है समझना है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या होता है समझना है यहाँ पे सब लोग। देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो ये डिटर्मिनेंट सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। सेकंड, द वैल्यू एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज डिटर्मिनेंट। द वैल्यू एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज डिटर्मिनेंट। ठीक है? अच्छा, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, the determinant for a square matrix A, the determinant is represented as
मॉड्यूलस ए जो बोलते हैं उसको मॉड्यूलस ए नहीं, डिटरमिनेंट ए बोलेंगे, और डी है और डेल्टा है, तीनों की तीनों ही वैल्यू किसकी है, डिटरमिनेंट की है। आगे अगर एक 1/1 का मैट्रिक्स है, अगर एक 1/1 का मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जो नंबर है वो खुद। अगर एक 2/2 का मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। क्लियर है, देखेंगे इसको जल्दी। तो भाई जो मेन मुद्दा है वो ये है हमारा कि 3/3 का जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट किस तरीके से निकाला जाता है। ये तो हो गया 2/2 का, ठीक है, 2/2 का इजी है, 1/1 का इजी है, 3/3 का किस तरीके से निकाला जाता है समझना है सब लोग। तो देखो 2/2 के लिए फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास में, लेट सपोज एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है जहाँ पे A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हम इससे इसको करेंगे इंटू, तो A11 इंटू A22, इससे इसको इंटू किया पहले, माइनस इससे इसको इंटू करेंगे A21 इंटू A12, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आगे की बात करता हूँ, ध्यान देना है आप सब लोग। आगे की बात करता हूँ मैं, 3/3 का जो मैट्रिक्स है वो मेन मुद्दा है कि 3/3 का जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, लेट सपोज एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, मैं नाम देता हूं उनको A11 A11 A12 A13, ठीक है। यार रुको 2 मिनट, इनको मैं नाम देता हूं, ध्यान देना आप सब लोग। हाँ, इनको मैं नाम देता हूं A11 A12 A13, ठीक है। उसके बाद में A21 A22 A23, ठीक है। और उसके बाद में A31 A32 एंड A33, मैंने इनको ये नाम दिए। क्लियर है। अब आगे की बात कर लेते हैं फिर। अब हमको निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले लिखा जाता है, ध्यान दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो अगर ये जो मैट्रिक्स बनाया ना मैंने A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे ऐसा बना दिया होता तो इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट। अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ तो इसका मतलब होता है मैट्रिक्स, समझे क्या, इसका मीनिंग होता है मैट्रिक्स। और अगर मैंने सिर्फ ऐसे लगा दिया होता तो इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। चलो आगे सुनना यहाँ पे, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाएगा इसकी बात कर लेते हैं। आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट लिखेंगे A11, ठीक है, और उसके साथ में इंटू होता है -1 की पावर I प्लस जे, ठीक है। पहला एलिमेंट मैं इस रो के बाद ले जा रहा हूं, तो A11 इंटू -1 की पावर I प्लस जे, क्लियर है। अब इसके बाद में बच कौन गया, इस रो को और इसके कॉलम को छोड़ दो, इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ दिया, तो बचा कितना पार्ट, ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान देना यहाँ पे, इस वाले पार्ट को ब्लू वाला मार्कर लेने दो। हाँ, ये वाला जो पार्ट है ये बच गया मेरे पास में। तो ये वाला पार्ट में क्या क्या आ गया मेरे पास में, जो ध्यान दो वहाँ पे मेरे पास आ गया A22 A22 A23, ठीक है। और क्या बच गया मेरे पास में, A32 A32 A33। लिखना नहीं है तुम लोग को, सिर्फ ध्यान दो यहाँ पे। तो भाई मैंने ये वाला लिखा -1 की पावर I प्लस जे इंटू A11, ठीक है। और जो इसकी कॉलम और इसकी रो को छोड़ दो, ये पूरा पार्ट बच गया यहाँ पे, ठीक है। उसका अगला वाला आएगा, उसके आगे आएगा प्लस ऑफ -1 की पावर I प्लस जे इंटू A12 इसकी कॉलम और इसकी रो को छोड़ दिया भाई, तो बचा कितना पार्ट, इसकी रो को और इसकी कॉलम को छोड़ दिया तो बचा कितना पार्ट, दैट इज इसकी कॉलम और इसकी रो को छोड़ दो तो बचा A21 A23 और उसके बाद में A31 और A33, क्लियर है। उसके बाद में प्लस ऑफ -1 की पावर I प्लस जे A13 आएगा, A13।
और इसकी कॉलम और इसकी रो को छोड़ दो तो बचा कितना पार्ट, तो ये बच गया, इसकी कॉलम छोड़ी इसकी रो छोड़ी तो वहां पे आ गया A21 A21 A22 और उसके बाद में A31 A31 A32। क्लियर है चीज, ये आ गया हमारे पास में। अब एक चीज समझो भाई, ये पूरा हमारा बन गया यहाँ पे, ये पूरा का पूरा, ठीक है। चलो अब अगर मैं आगे की बात करूं, i प्लस जे मतलब ये, अब -1 की पावर अगर मैंने i प्लस जे लिखा तो देखो यहाँ पे 1 + 1 2 -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो चलो 1 ही आ गया ये तो। A11 इंटू भाई इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस, तो कितना आ जाएगा भाई वहां पे, तो ये आ जाएगा, पहले तो इसको इंटू करो फिर इसको इंटू करो, तो A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं, तो देखो प्लस -1 की पावर i प्लस जे 1 + 2 3, तो -1 की पावर तो ये आ जाएगा माइनस A12, ठीक है। फिर कितना आएगा ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा भाई, पहले इसको इंटू करोगे A21 इंटू A33, तो A21 इंटू A33, फिर इनको इंटू करोगे तो माइनस A31 इंटू A23 आ गया। उसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, -1 की पावर i प्लस जे, तो 1 + 3 4, तो कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा A13 ब्रैकेट, उसके बाद में दिस इंटू दिस, तो A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, ये आ गया तुम्हारे डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब चेक करो, क्लास 11th में जो आई जे के वाला नहीं करते थे अपन, करते थे ना, यहाँ पे लिखा होता था आई जे के, फिर यहाँ पे कोई नंबर रहता था जैसे ABCDEF, ये नंबर लिखे रहते थे। तो चेक करो, पहले हम लिखते थे आई, फिर लिखते थे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वही तो चीज है। पहले हमने लिखा A11, ठीक है, ब्रैकेट, इसकी कॉलम इसकी रो को छोड़ दो, जो बच गया दिस माइनस दिस, आ गया A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। फिर आता अगले वाले के लिए लगता है माइनस, देखो इसके लिए लगेगा प्लस, इसके लिए लगेगा माइनस, तो लगा दिया माइनस, तो A12 आ गया, ठीक है। इसकी कॉलम और इसकी रो छोड़ दो, कितना बचा A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A22 आ गया। फिर लिखा हमने प्लस किसके लिए, A13 के लिए, तो A13 लिखा, इसकी कॉलम और इसकी रो को छोड़ दिया, बचा कितना, इतना पार्ट, तो A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब एक चीज और सुनना है यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे ना करना चाहूं, मैं करना चाहूं इसको एक्सपेंड along रो 2, एक्सपेंड along रो 2। अभी जो मैंने किया वो क्या किया, एक्सपेंड along रो 1, मैंने इसके along एक्सपेंड किया। अब मैं करना चाहता हूं इसको रो 2 के along एक्सपेंड करना चाहता हूं, तो कैसे होगा, तो ध्यान देना है। मैं लिखूंगा A21, तो डेल्टा A इज इक्वल, मतलब डेल्टा A मतलब डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू A21 इंटू, ठीक है, मैंने क्या लिखा A21, तो देखो A21 ये रहा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, इसका ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, बचेगा कितना A12 इंटू A33, तो A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13, तो A32 इंटू A13। क्लियर है? ठीक है भाई। अब उसके बाद में कौन आएगा, A22 आएगा, तो मैं लिख रहा हूं A22, इसका रो कॉलम और इसका रो छोड़ दो, ये और ये छोड़ दिया, बचा कौन, A11 A33 A31 A13, तो ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा A11 A33 माइनस A31 इंटू A13 A31 इंटू A13, ठीक है। फिर थर्ड आएगा ये A23, तो मैंने लिखा A23, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, A23 का कॉलम और रो छोड़ दो, बचेगा कितना A11 इंटू A32, तो A11 इंटू A32 माइनस ये छोड़ दिया A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12 माइनस A31 इंटू A12, ये आ गया। अब बात है कि इनके साइन क्या होंगे, प्लस माइनस साइन क्या होंगे, तो एक चीज देखो, इसका सिंबल क्या आ रहा है, सॉरी इसका ये नंबर 21, तो i प्लस जे 3 हो गया, -1 की पावर 3 माइनस 2 -1 की पावर 2 + 2 4, तो प्लस, तो ये वाला माइनस, मतलब देखो
सबसे पहले ये बना प्लस माइनस प्लस, बना था ऊपर वाले में। अगर मैं रो 2 के अलोंग खोलूंगा तो पहला वाला बनेगा माइनस, दूसरा वाला बनेगा प्लस, तीसरा वाला माइनस। मतलब जिनका भी इनका सम जो है अगर वो इवन है तो वो प्लस आएगा, अगर वो ऑड है तो माइनस आएगा। क्लियर है? और दूसरी चीज, तुम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहे कोई भी रो कोई भी कॉलम हो सेम आती है। आई रिपीट, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग खोल सकते हो, हरदम डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, देखेंगे इसको जल्दी से। चलो भाई अगला देखते हैं भाई क्या, एक एग्जांपल देखते हैं। क्या ये जो हमने किया, किसी भी रो, जो मैंने लाइन बोली कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड कर दो, आंसर सेम ही रहता है। ठीक है, क्या ये है भी सही या गलत बात है, ये देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ, तो सुनना है आप सब लोग। लेट सपोज मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 3 -1 2 -6 5 1 0। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। चलो निकालते हैं, आ जाओ। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ध्यान देना यहाँ पे, मैंने लिखा डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, पहले मैं निकाल रहा हूँ अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, ध्यान देंगे यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1 इंटू, ये 1 लिख दिया मैंने, उसकी पोजिशन है 1 1 तो साइन आएगा प्लस, तो 1 इंटू इसको छोड़ दो, 2 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू -6 -6। ठीक है, फिर सेकंड पे आओ। अब अगर इधर आए तो इसकी पोजीशन कितनी है 1 2 पोजीशन है, इसलिए क्या लगाएंगे -2, मतलब 2 लिखेंगे और फिर माइनस लगाएंगे। अगर ये -2 लिखा होता, लेट्स सपोज मैं इसको -2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला इसका निकालना है तो पहले माइनस लगाऊंगा और फिर लिखूंगा -2, फिर इसकी कॉलम इसकी रो छोड़ देंगे, -1 इंटू 0 0 -5 इंटू -6 -30। ठीक है, फिर उसके बाद में आऊंगा मैं अगले नंबर पे, दैट इज 3, इसकी पोजीशन है 1,3 तो पॉजिटिव, तो यहां पे लिखूंगा मैं +3 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ दूंगा मैं, कितना बचेगा -1 इंटू 1 -1 -5 इंटू 2 10 आ गया। चलो चेक करते हैं कितना आता है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस प्लस 6 0 + 6 6 6 1 जा 6 माइनस माइनस +2 इंटू +30 60। ठीक है, ये हो गया -11 इंटू 3 -33। ठीक है, दैट इज 66 -33, आंसर इज 33। ठीक है, ये कब हुआ? जब मैंने एक्सपेंड किया अलोंग R1। अब मैं काम करता हूं अलोंग R2 खोलता हूं, अलोंग R2 चेक करते हैं सेम आता है कि अलोंग R2। ठीक है, R2 में पहला एलिमेंट कौन है -1, बट इसका नंबर कितना है 2 1 मतलब ऑड, इसका एड्रेस ऑड है। तो देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो लगेगा माइनस ऑफ -1, क्योंकि ये ऑड पोजीशन पे बैठा हुआ है 2 1, इसलिए मैं लिखूंगा माइनस ऑफ, फिर लिखूंगा -1। अब उसके बाद में ब्रैकेट में इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ दो, सॉरी मेरी गलती, इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ दो, तो -2 इंटू 0 0 -1 इंटू 3 -3। क्लियर है? फिर आएगा प्लस, अब कौन बैठा है अगले नंबर पर 2, और 2 की पोजीशन क्या है 2 2, मतलब वो 2 ही लिखेंगे एज इट इज, इनटू इसकी रो को और कॉलम को छोड़ दो, 1 इंटू 0 0 -5 इंटू 3 15। ठीक है भाई, उसके बाद में कौन आएगा 6 की पोजीशन क्या है, 6 की पोजीशन है 2 3 ऑड है और वो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस ऑफ -6 ऐसे लिख देता हूं। चलो माइनस ऑफ -6 इंटू में आएगा इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ दो, 1 इंटू 1 1, तो 1 माइनस ऑफ -10 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू -3 -3 -30 इंटू 2 -15 इंटू 2 -30। ठीक है, 1 ये कितना आ गया
11 और ये 6 तो प्लस 66, ये हो गया माइनस 33 प्लस 66, आंसर इज अगेन 33। क्लियर है? अगर मैं अब मैं किसी कॉलम के अलाउंग खोल देता हूं, लेट सपोज इस कॉलम के अलाउंग खोल देते हैं, कॉलम 2 के अलाउंग, देखो दिस इज रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, हम लोग कॉलम 2 के अलाउंग खोलते हैं। क्लियर है? कॉलम 2 के अलाउंग खोलते हैं तो सुनना है आप सब लोग, तो अलोंग C2 कॉलम 2 के अलाउंग खोलते हैं, तो पहला नंबर है -2, ठीक है, बट वो 1, 2 है, ऑड पोजीशन पे 1 2, तो माइनस ऑफ -2 आएगा। क्लियर है? नाउ इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ दो, -1 इंटू 0 0, माइनस ऑफ 6 इंटू -5 -30। क्लियर है? उसके बाद ये तो हो गया इसका। अगर हम आगे बात करूँ तो सेकंड नंबर दैट इज 2 पोजीशन, तो पॉजिटिव, तो 2 लिख दिया, इसकी रो इसकी कॉलम को छोड़ दो, 1 इंटू 0 0, -5 इंटू 3 15। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर इज 1, बट पोजीशन क्या है उसकी 3 2, 3 2 पोजीशन ऑड है, मतलब -1 लिखना पड़ेगा, माइनस लिखा फिर 1 लिखा। ठीक है, इसकी रो इसकी कॉलम छोड़ दो, 1 इंटू -6 -6, -1 इंटू 3 माइनस ऑफ माइनस +3, तो कितना आ गया, ये आ गया 2, ये आ गया 60, 2 इंटू 60, 2 इंटू 30 सॉरी 60, ये आ गया -30, ये आ गया -3, -3 आ गया +3, -6, ये गलती हुई यहीं पर, ये कितना आ गया, हो गया, ठीक है 30, इनको मिला के +3 आ गया 33, सही आ रहा है। क्लियर है? तो किसी भी अलोंग किसी भी रो खोलो या किसी भी कॉलम खोलो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, देखेंगे इसको जल्दी से। अगला पॉइंट सुनना भाई, यहां पर अगला पॉइंट ये है कि ए और ए ट्रांसपोज जो होता है, उन दोनों का जो डिटर्मिनेंट रहेगा वो सेम रहेगा। ए और ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट रहता है वो सेम रहता है। क्लियर है? जैसे कि मैंने बोला एक 2x2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, चलो 3x3 का ले लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा A इज इक्वल टू 1 2 4 -1 6 2 0 1 1। ठीक है, इसका A ट्रांसपोज लिखते हैं, A ट्रांसपोज आएगा कितना 1 2 4 -1 6 2 0 1 1, और इन दोनों का डिटरमिनेंट निकालते हैं। और जनरली डिटरमिनेंट ना फर्स्ट रो के अलाउंग निकाला जाता है, वरना अच्छी प्रैक्टिस ये है जिस रो में सबसे ज्यादा जीरो हो उसके अलाउंग डिटरमिनेंट निकाल लो, मर्जी है कहीं भी निकाल लो, अभी तो एक एक जीरो कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है, तो पहले निकाल लो। चलो, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इंटू ये हटेगा 6 1 6 6 -2 4। ठीक है, देन 2 लिखेंगे और उसके आगे आएगा माइनस, तो ये रो ये कॉलम हटी, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू 2 -0, प्लस 4 इंटू ये रो ये कॉलम हटेगी, -1 इंटू 1 -1, प्लस सॉरी -0 इंटू 6 0, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा +2 -4, कैंसिल, आंसर आ गया 2। अब इसकी बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू 1, इसकी रो इसकी कॉलम हटाओ, 6 -2, तो 6 -2, माइनस ऑफ माइनस +1, माइनस ऑफ माइनस +1, क्योंकि देखो -1 लिखूंगा और इसकी फिर पोजीशन का एक माइनस आएगा, तो +1 हो गया, ब्रैकेट, ये हटेगा ये हटेगा, 2 1 जा 2, -4 1 जा 4, प्लस 0 इंटू ये हटेगा, 2 2 जा 4 -24, 4 -24, चलो भाई 6 -2 4, 2 -4 -2, प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0, आंसर आ गया 2, एंड हेंस वी हैव प्रूव कि ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। लिखेंगे इस चीज को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं पॉइंट 1। ठीक है, 4.1 देखो वहां पे। अब है क्या चीज
कि क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बट क्वेश्चन के अंदर जो मीनिंग है सॉल्व करते टाइम पे वो बहुत डीप है, समझना है यहाँ पे। जैसे कि 4.1 एक्सरसाइज देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप सब लोग। 4.1 एक्सरसाइज के अंदर आ जाओ सब लोग। पहला क्वेश्चन देखेंगे 4.1 में, ठीक है, कर सकते हो पहला क्वेश्चन सब लोग 4.1 में। यस सर। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 -5 -1। इवन सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है, एक बार बस लिख देता हूं। सेकंड क्वेश्चन इज नथिंग बट cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, उसके नीचे साइन थीटा cos थीटा, और देखो ये सिंबल है डिटर्मिनेंट का, तो दिस इज इक्वल टू cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आंसर आ गया भाई। क्लियर है चीज सबको, सब लोग भाई? चलो आगे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चलो बाद की बात 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो सब लोग, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। इवन क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में कुछ भी नहीं है, मैट्रिक्स पूरा दिया हुआ है एंड यू हैव टू जस्ट फाइंड द डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन नंबर किसकी, 3 की। चलो तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक प्रॉपर्टी बनाएंगे अपन, ठीक है, इससे एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, ध्यान देना। अभी तक तुम लोग को 2 प्रॉपर्टी पता लगी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जब भी कोई भी मैट्रिक्स हो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग खोलो तो उसका वैल्यू सेम रहती है डिटर्मिनेंट की। दूसरी प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तुमने ये भी देख चुका, ठीक है। अब मैं आगे की बात करता हूं, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो किताब का 4.1 का, उसमें तुमको बोला गया है a इज इक्वल टू 1 2 और उसके बाद में 4 2 1 2 4 2, और तुमको बताना क्या है, तुमको बोला शो दैट 2 टाइम्स ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्लियर है, ये तुमको प्रूव करने को बोला है। तो एक काम करो, पहले 2a निकालो। तो मैंने बोला अगर a ये है तो 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 4 2, तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2 4 8 4, आ गया। चलो अब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, तो 8 माइनस 32 दैट इज माइनस 24, ठीक है, साइड में रखते हैं। 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 2 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, तो दैट इज 4 इंटू माइनस 6, कितना आ गया माइनस 24, मतलब दोनों की ही वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। क्लियर है चीज, क्लियर है। तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मॉड ए। चलो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वहां पे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। मुद्दा सॉल्व करना नहीं है, सॉल्व तुम भी कर सकते हो, मुद्दा है कि इससे रिजल्ट क्या आएगा अपना। तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना आप। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है a इज 101, a इज इक्वल टू 101, उसके बाद में बोला गया 012 और फिर 004, ये a है तुम्हारा, ठीक है। और तुमको बोला गया देन शो दैट 3a का मॉड इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ मॉड a। क्लियर है, तो पहले 3a निकालते हैं कि 3a कितना आएगा, पहले मॉड a निकालो। चलो तो मॉड a इज इक्वल टू 1 इंटू 1 4 जा 4 माइनस 2 इंटू 0। मैं अलॉन्ग C1 खोल रहा हूं इसको, अलॉन्ग कॉलम 1, क्योंकि सबसे ज्यादा 0 कॉलम 1 में है, तो 1 इंटू 4 माइनस 0 इंटू, देखो 0 आएगा, 0 इंटू इसको छोड़ दो। अब चाहे जो भी आए ब्रैकेट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 से इंटू के 0 बनेगा, प्लस 0 इंटू प्लस
0 इंटू, चाहे जो भी आए ब्रैकेट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि 0 से इंटू होकर 0 बनेगा एंड हेंस मॉड ए की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर है चीज? क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये मॉड ए की वैल्यू आ गई तो 3 मॉड ए कितना हो गया? तो 3 मॉड ए हो गया 3 इंटू 4, तो ये हो गया 12। अब बात करते हैं 27, सॉरी मेरी गलती, 27 मॉड ए चाहिए। तो 27 मॉड ए इज इक्वल टू 27 इंटू 4 दैट इज 108, ये आ गया। अब मेरे को चाहिए 3a का मॉड, 3a का मॉड देखते हैं, आ जाएगा। तो पहले मैंने लिखा 3a, तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 101 012 004, तो दैट इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 0 जा 0 3 1 जा 3 0 3 6 0 0 12। दोबारा से अलॉन्ग C1 खोल दो। और चलो काफी लोगों को डाउट आएगा भैया अलॉन्ग C1 ही खोल के आंसर आएगा क्या? तो एक काम करते हैं, इसको अलॉन्ग R1 खोल देते हैं इस बार। तो अलॉन्ग R1 खोलो, चलो देखते कितना आएगा। पहला लिखेंगे 3 इंटू, भाई ये रो और ये कॉलम छोड़ दी, 12 3 जा 36 माइनस 0, क्योंकि 6 इंटू 0 0। फिर दूसरा आएगा माइनस 0 इंटू जो भी आएगा ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्लस 3 इंटू ये रो ये कॉलम छोड़ दो, तो 0 इंटू 0 0 0 इंटू 3 0, तो अंदर आ गया 0 माइनस 0। हाँ भाई 36 3 जा 108, बाकी सब 0 आ गया, आंसर सेम आ गया दोबारा से। क्लियर है जी सबको? क्लियर है? पहले लिख लो इसको, फिर देखो प्रॉपर्टी दिखाता हूं। तो अब देखना भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो सुनना है भाई प्रॉपर्टी क्या है। देखो कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, अगर वो 2/2 का है या फिर वो 3/3 का, लेट सपोज एक मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, कितने का? 2/2 का। तो लेट सपोज ए इज अ 2/2 मैट्रिक्स, मतलब ए इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स होगा। अगर तुमने इसको किसी भी के से मल्टीप्लाई कर दिया तो के ए, ये भी एक मैट्रिक्स आएगा, कितने बाय कितने का? 2/2 का। भाई के से सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना अंदर, तो 2/2 का मैट्रिक्स होगा। तो ध्यान देना है आप सब लोग, के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, जितने भी नंबर से इंटू किया तुमने, के से इंटू किया तो के की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है? अगर एक मैट्रिक्स है 3/3 का, तो ए इज 3/3 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो के ए कितना होगा? तो के ए भी 3/3 का मैट्रिक्स आएगा। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के की पावर 3 मॉड ए। मीन्स इफ अ मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर n by n, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ अ मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर n, let a matrix A, let a square matrix is of order n, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का। क्लियर है? मतलब n by n बोलो एक ही बात है, ठीक है। let a matrix A is of order n, तो let's suppose it is multiplied by constant k, ठीक है। then के ए का मॉड इज इक्वल टू के की पावर n इंटू मॉड ए। मीन्स अगर एक मैट्रिक्स ए है, उसको किसी नंबर k से इंटू करके उसका मॉड निकालोगे, देन दैट विल बी इक्वल टू k की पावर n इंटू मॉड ए। और n क्या है यहाँ पे? n है तुम्हारा ऑर्डर। जैसा कि इस बार मैट्रिक्स था मेरा a, जो भी दिया था तुम लोगों को, तो a दिया था 1 2 4 2 1 2 4 2, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किया था 2a से, तो 2a का मॉड जो होगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर इंटू ए। अगर किसी ने बोला एक मैट्रिक्स था 3/3 का, जो भी तुम्हारा था मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 4, ऐसा कुछ तो भी था। तो 3 टाइम्स ऑफ ए का मॉड इज इक्वल टू 3 की पावर जो ऑर्डर है, 3 से इंटू क्या है ना,
अगर मैं यहाँ 4 से 5 से इंटू करता था 5 ए का मॉड, तो मैं यहाँ लिखता था 5 की पावर जो भी ऑर्डर है 3 इंटू मॉड ए। क्लियर है? मतलब किसी नंबर के से इंटू किया तो वो के की पावर एन में चला जाता है। ठीक है, लगेंगे इसको जल्दी से। अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। 8 तुम खुद से करना बाद में, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ध्यान देना है। 7 मैं करवाता हूं, 8 तुम देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि 2 4, 2 मिनट रुकना, हाँ ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 5 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x 2x 4 6x। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैट्रिक्स जो था 2x 4 2 4 है, ठीक है। अब जैसे कि मैट्रिक्स में होता था ना कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यहां पे ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। तो ये बोलना क्या चाहता है, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट, मींस 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 24। तो ये हो गया माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। इधर आएगा 24 माइनस 18 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, दैट इज 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। क्लियर है? मीन्स बोलने का मतलब ये है कि कभी भी ये लिखा हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दूसरा, तो तुम लोग को डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते कि ये इसके बराबर आ गया ये इसके बराबर, ऐसा नहीं कर सकते। तुमको इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, एक इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। समझा क्या सबको? समझा? देखेंगे इसको जल्दी से। तो भाई ये थे हमारे 4.1 और बेसिक ऑफ डिटरमिनेंट के कंसेप्ट। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि जो 4.3 एक्सरसाइज है उसके क्या कंसेप्ट है और कैसे करेंगे। ठीक है, समझ लें इस चीज को। मैं बोल सकता हूं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट 3 है मेरे पास में। पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेकंड एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद तुम बोल सकते हो कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये तीनों तुम बना सकते हो किसको यूज करके? डिटरमिनेंट को यूज करके। कैसे, इसकी बात करता हूं। 10th क्लास में तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इफ देयर आर 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3, there are 3 points x1 y1 x2 y2 and x3 y3। ठीक है, व्हाट इज देयर एरिया ऑफ ट्राइंगल? बोलोगे a इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 इंटू कितना आता भाई y2 माइनस y2 माइनस y आगे प्लस y2 x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आता है फॉर्मूला? yes sir। चलो ध्यान देना, प्रूव करता हूं इसको। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। क्योंकि z एक्सिस पे कुछ है नहीं अपने पास में, इसलिए उसको 1 1 1 लिखते हैं। क्लियर है? अगर 0 बना देंगे तो टोटल एरिया अपने आप 0 बन जाएगा, इसलिए 0 नहीं पुट करते 1 पुट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है कि जो 3 पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3 उनका डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे 1 1 1 और उसका हाफ करना है अपने को। क्लियर है? चेक करते हैं आता है कि नहीं आता। तो मैंने लिखा हाफ इनटू ब्रैकेट अलोंग रो, इसके खोल देते हैं कॉलम 1 के अलोंग खोल देते हैं। तो मैंने लिखा x1 इंटू x1 लिखूंगा तो ये रो ये कॉलम छोड़ूंगा तो ये आ गया y2 माइनस y3। ठीक है, फिर मैं आऊंगा इस पे
तो माइनस x2 इंटू इसको और इसको छोड़ दो y1 माइनस y3, तो y1 माइनस प्लस फिर x3, तो x3 इंटू इसको और इसको छोड़ दो y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2। क्लियर है चीज? अब देखो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ये माइनस इधर आएगा बाहर, तो ये बन जाएगा प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आ गया फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, आया ना? लिखेंगे इसको। Yes, sir. अब देखो एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक करो वहां पे 106043 तुमको पॉइंट्स दिए हुए हैं। तुम चाहो तो इसके अंदर पुट करो और चाहो तो मैं बोलूंगा इसको इस तरीके से करो, जैसे कि पहले में पॉइंट दिया है मैं 106043, तो तुम क्या करो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ 106043 उठा करके सॉल्व कर लो इसको। अलॉन्ग दिस खोल देना, अलॉन्ग C2, क्यों? क्योंकि 2 0 है तो 2 ऑटोमेटिकली 0 बन जाएंगे आंसर। समझा क्या? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते। आंसर आ जाएगा इसका डायरेक्टली हाफ इंटू, भाई देखो प्लस माइनस प्लस माइनस हाफ इंटू -3 और उसका मॉड लगा देना। क्यों? क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव होगा नहीं। समझे क्या ये चीज? Yes, sir. ठीक है, चलो इसका सेकंड एप्लीकेशन बोलता हूं मैं। सेकंड एप्लीकेशन, अब एक बात बताना मेरे को, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0. ठीक है, तो मेरे को प्रूव करना है वेदर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो मैंने अगर ये प्रूव कर दिया कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स आई हैव प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हाँ या ना सब लोग? Yes, sir. अगर 3 पॉइंट दिए गए x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 एंड आई हैव टू प्रूव दैट दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो मैं क्या करूंगा, तीनों को मैंने ये इस तरीके से लिखा, इस तरीके से, बट ये फॉर्मूला किस चीज का? एरिया ऑफ ट्राइंगल का। और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा? 0, क्योंकि तीनों पॉइंट तो लाइन में है ना, वो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं कर सकते, तो उनका एरिया कितना आएगा? 0। एंड अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 वाले पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। क्लियर है बात सबको? हाँ भाई, तो देखो 4.3 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें तुम लोग को क्या करना है, जस्ट यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, उठा के आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैं कर देता हूं, चलो आ जाओ। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, पॉइंट्स क्या है मेरे पास में, ध्यान देंगे यहाँ पे a, b प्लस सी। पहला पॉइंट है a, दैट इज a, b प्लस सी। फिर है b पॉइंट क्या है मेरे पास में, b, c प्लस ए, b, c प्लस ए। फिर है c पॉइंट, और c पॉइंट क्या, c, a प्लस बी, c, a प्लस बी। दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो चलो हमको ये प्रूव करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये A इंटू बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, 1 1 1। ठीक है, उठा के वैल्यू निकालते हैं, तो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू, पहला आएगा A, दिस माइनस दिस, अंदर आ जाएगा C प्लस ए माइनस ऑफ A माइनस बी। A प्लस बी आएगा, लेकिन फिर ब्रैकेट भी खुलेगा ना, तो माइनस ए और फिर माइनस बी। ठीक है, उसके बाद में आएगा माइनस बी, तो माइनस बी इंटू ये छोड़ेंगे, बी प्लस सी इंटू 1, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, फिर प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए। आ गया? चलो भाई, ए से ए कैंसिल, तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बचा, अंदर बच गया सी माइनस बी, तो ए सी माइनस ए बी। भाई यहाँ बी से बी कैंसिल, माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी। यहाँ सी से सी कैंसिल, प्लस बी सी
प्लस बी सी माइनस ए सी, आ गया ये, ए सी से ए सी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, ए बी से ए बी, एंड द एरिया इज जीरो, देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज जीरो एंड हैज दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझा क्या सबको? अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो भाई इसको डिटर्मिनेंट को इक्वल टू कर देना 4 से, पॉइंट है के 0 4 0 0 2, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर कर दोगे? 4 के बराबर कर दोगे, के की वैल्यू निकाल लेना। चलो, तो ये 2 एप्लीकेशन होगी हमारी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। तीसरा होता है हमारा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देना, लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। लेट्स सपोज जैसे किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1, 2 एंड 3, 6। 1, 2 एंड 3, 6 ये 2 पॉइंट है, इनको एक लाइन ज्वाइन करती है। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है मेरे को, ये कैसे निकालूंगा मैं? तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे कहीं तो भी एक और पॉइंट है दैट इज x, y। लेट द पॉइंट इज ऑन द लाइन दैट इज x, y विच सेटिस्फाई दिस लाइन। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस पॉइंट इज a, दिस इज b, दिस इज c, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज हाफ ऑफ मैं बोलूं x, y 1 2 3 6 1 1 1, ये आंसर कितना आना चाहिए? तुम खुद बताओ कितना आना चाहिए आंसर? 0, क्योंकि भाई 2 पॉइंट तो एक लाइन पे थे और हमको बताना है इस लाइन की इक्वेशन। तो मैंने मान लिया कि कहीं एक तीसरा पॉइंट x, y या C पॉइंट दैट इज x, y जो लाई करता है, तो भाई इसका एरिया कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो तो निकाल लेते हैं भाई, तो दैट इज हाफ ऑफ, अब निकालते हैं भाई x इंटू ये छोड़ेंगे 2 1 जा 2 -6 माइनस y इंटू 1 इंटू 1 1 -3 1 जा 3 प्लस 1 इंटू 1 6 जा 6 -6, ठीक है, इक्वल टू 0। ये 2 इंटू 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -4x -3 -2 प्लस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 2y, देयरफॉर 2x माइनस y इक्वल टू 0। ये तुम्हारी आ गई इक्वेशन। समझा गया है सबको? तो इस तरीके से निकालेंगे, कुछ नहीं करना, 2 पॉइंट दिए होंगे, एक पॉइंट को तुम खुद से मान लो x, y विच ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन, एंड द ट्राइंगल ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी 0 बिकॉज द 3 पॉइंट्स आर ऑन द लाइन। क्लियर है? लिखेंगे इसको जल्दी से। तो भाई यहाँ पे हमारी खत्म होती है 4.1 और 4 की एक्सरसाइज और कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमने डिटरमिनेंट के देखे। अगले 2 लेक्चर्स में मैं करवाने वाला हूँ, पहला प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस, और उसके बाद में मैं करवाऊंगा एडजॉइंट मेथड से इनवर्स कैसे निकालते हैं। उसके 5 ही क्वेश्चन जो बोर्ड में पक्का से आते हैं, वो 5 ही टाइप के, उन्हीं में से एक आता है। क्लियर है? चलो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।